माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस मामले में गंभीर है। ये पता नहीं चल रहा है या फिर दिक्कत क्या हो रही है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। जिस तरीके से लगातार कई वर्षों से धरना और प्रदर्शन से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे, आज राजभवन के पास धरना पर बैठ करके सरकार को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज धरना का 7वां दिन लगातार जारी है, फिर भी सरकार की तरफ से किसी भी तरह से कोई वैसा डेलीगेट्स या प्रशासनिक पदाधिकारी या फिर उनके द्वारा भेजे गए कोई भी ऐसे अधिकारी संपर्क नहीं साध पाए हैं और ना ही किसी तरह से कोई वार्ता की उम्मीद हुई है। अब हम सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 7 दिनों में क्या इन्होंने किया है और क्या इनके आश्वासन मिला या फिर क्या इनको सरकार की तरफ से कोई सी वैसा पेशकश की गई जिससे कि धरना समाप्त किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे न्यूज़ 365 में। का भी स्वागत है। आपका लगातार धरने का 7वां दिन है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी उम्मीद जिससे कि धरना आप समाप्त कर सकें? 7 दिन हो गया, लेकिन सरकार के तरफ से कोई हम लोगों से बात करने के लिए नहीं आया। धरना हम लोग क्यों कर रहे हैं, समाप्त होगा नहीं होगा, कोई प्रतिनिधि उनका नहीं आया हम लोगों से। हम लोग यहाँ कैसे आए थे। अच्छा, ये आपकी जो मांगे हैं, आपने बता रहा था कि आपकी मांगों को लेकर के सरकार पूर्णतः संज्ञान में थी और उन्होंने नियमावली बनाने की भी कोशिश किया गया था। क्या हुआ, उस नियमावली सरकार बना पाई? आप उस रोस्टर में आप शामिल हो पाए? जी, आप ठीक बात बोल रहे हैं। 1 साल पहले मैं इनके आवास पर गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी भेंट हुई थी, तो एक अफसर को लगाए थे जानकारी देने के लिए कि चौकीदार दफ्तरों के बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है। तो उनके पदाधिकारी बताए थे कि आपकी जो मांग है उस उन मांगों के बारे में नई नियमावली बनाई जा रही है। जो अभी नियमावली है चौकीदार दफ्तरों के लिए, इसके अनुसार इसका समाधान नहीं होगा। नई नियमावली बनाई जा रही है, उसी के अनुसार इसका समाधान होगा। लेकिन आज तक 1 साल बीत गया, इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। अब पता न कहाँ इसमें दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आवेदन दिया था, हमको कोई समय आज तक नहीं मिला उनसे बात करने के लिए। क्या लग रहा है, आप अपनी मांगों को सरकार को समझाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं या फिर सरकार समझना नहीं चाहती है आपकी मांगों को लेकर के? कहाँ चुप हो रही है? देखिए, सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है। झारखंड निर्माता आदरणीय विष्णु गुरु जी हैं, श्री सुरेन जी, और उनसे भी हमारी बातचीत हुई और इस मामले पर वो बहुत गंभीर थे। इधर तो मेरी बात नहीं है, पहले बात हुई थी। वो बोले ना कि देखिए, ये चौकीदार की सरकार है, इस सरकार में चौकीदार की समस्याओं का समाधान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस मामले में गंभीर है। ये पता नहीं चल रहा है या फिर दिक्कत क्या हो रही है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि ताकि मैं जान सकूँ कि इनको नई नियमावली बनाने में क्या दिक्कत हो रही है। सब आदिवासी और मूलवासी ही हैं, 2-4% छोड़कर। इस राज्य में कोई ऐसा विभाग नहीं है सरकारी जिस विभाग में 90% ST SC OBC के लोग हों, आदिवासी के लोग हों। लेकिन इस विभाग में हैं। हम समझते हैं कि अगर ये रक्षा इनकी नहीं कर पाएंगे तो इस प्रदेश के लिए और गरीबों के लिए अच्छा नहीं है। सर, झारखंड को बने हुए लमसम 23 साल हो गए और इससे भी लंबी लड़ाई है आपकी। कई वर्षों से लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। क्या आशा लगता है इस सरकार आपका जो मांग है वो पूरा कर पाएगी? हमको इनसे बहुत उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है कि जब भी मैं मिला हूँ, इन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि ये काम नहीं हो सकता। ये बोले कि काम होगा, हम जरूर काम करेंगे। मेरा काम में दिक्कत कोई डेट समय ऐसा, अब तो 5 साल इनका पूरने वाला भी है, तो भी आपको आशा भी बंधी हुई है कि आने वाला जो समय बचा हुआ उसमें इनका कार्यकाल आपका काम हो जाए? हो सकता है कि इनको नियमावली बनाने में जो दिक्कत हो रही होगी उसको दूर करने में इनको समय लग रहा है। अब सारी दिक्कतें इनको अब दूर करके निर्णय लेना चाहिए और यदि इस
काम में अगर उनके अंदर में काम करने वाले लोग अगर बाधक बनते हैं तो इसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, आज जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ अन्याय होगा अगर विज्ञापन के आधार पर ये नियुक्ति करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि आप विज्ञापन निकालिए। ये आप नियमावली 2015 में बनाए हैं और उसमें प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर हम एक चौकीदार बहाल करेंगे। तो आप बिट सृजित करिए और उस पर विज्ञापन निकाल करके आप बहाल करिए, नहीं तो ये बहाल हो ही नहीं पाएंगे जो सेवा विमुक्त हैं या जो एलटी हैं, इसलिए कि 90% ST SC OBC के लोग हैं और ये लोग यदि आप विज्ञापन निकालिएगा तो सब बाहर हो जाएंगे, इसलिए कि सब इनका पद फूल दिखा रहा है। कहीं ST नील हैं, कहीं SC नील हैं, कहीं OBC नील हैं, जो विज्ञापन निकल रहा है उसमें देखने को वही मिल रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि इन लोगों को हटा दिया जाए? अच्छा, ये चौकीदार जो हैं गांव में अक्सर महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित करने में सरकार या प्रशासन की अहम भूमिका निभाती है। क्या मांगे हैं आखिर जो इतनी लंबी लड़ाई चल रही है आपकी और अभी तक मांग पूरी नहीं हो पाई? देखिए, हमारी प्रमुख मांग है कि चौकीदार जो सरकारी सेवा में नियमित रूप से काम कर रहे थे उसको सरकार कोर्ट के ओट में हटा दी और उनको कोर्ट में बचाने का कोई प्रयास सरकार नहीं की। पूर्ववर्ती सरकार, इस सरकार के बारे में मैं नहीं बोल रहा, पूर्ववर्ती सरकार, ये सारा झमेला पूर्ववर्ती सरकार की देन है और पूर्ववर्ती सरकार में ही लोग बर्खास्त हुए थे और चौकीदारों के आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगी थी। तो इसको ये वापस करने के लिए जो करना है इनको करें, नियम बनाएं। इसको अफसोस है कि सरकारी आदेशानुसार ये लोग बहाल हुए थे और जब कोर्ट में मामला गया तो सरकार इसकी रक्षा नहीं कर पाई और ये भी नहीं कर पाई कि चौकीदारों के बारे में जो झारखंड हाई कोर्ट का आदेश था उनके पक्ष में, उसको भी वो लोग नहीं रखा वहाँ, तो इसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये हमारी सबसे पहली मांग है। और जो रोक लगा दिए हैं नियुक्ति पर, ये जस्टिस का सवाल है। इस पर रघुवर जी से भी हमारी वार्ता हुई थी और वो राजी हो गए थे कि हम जस्टिस करेंगे कि जितने लोग बहाली के लिए रुक गए हैं, माने जिनकी बहाली नहीं हो पा रही है, हम उसको बहाल करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे। लेकिन उनके अफसर भी इसमें सही कदम नहीं उठाए और उनके आदेश का भी लोग अनुपालन नहीं किए थे, क्योंकि राम अवधेश अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो एक MP थे, इस देश के सीनियर लीडर थे, उनके सामने बात हुई, उनके OST सामने बैठे थे और आदरणीय रघुवर दास जी अपने OST को आदेश दिए कि इनके साथ बैठ करके आप मीटिंग करिए और लोगों को बुला करके ये काम करना है। लेकिन कोई बैठक नहीं बुलाए, सरकार चली गई। तो ये जो अभी सरकार है आदरणीय हेमंत जी, हम समझते हैं कि इनको दर्द है गरीबों से। अगर ये इनका दर्द नहीं समझेंगे तो इनको बहुत दिक्कत होगी और आने वाले समय में गरीबों को दिक्कत होगी। क्योंकि आपको एक याद दिलाना मैं चाहता हूँ कि 30 दिसंबर 1989 के कैबिनेट में जब इनको सरकारी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ तो सरकार ने एक आदेश दिया था उसमें कि चौकीदार दफादारों से अपेक्षा है ये अपने कार्य क्षेत्र के गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, बेजुबानों के बारे में ये सही सूचना देंगे। जो लोग जुल्म करेंगे इसकी सूचना देंगे, कोई तंग तबाह करेगा इसकी सूचना देंगे, गरीबों को कोई तंग तबाह करेगा तो ये हटेंगे। आप हम समझते हैं कि दूसरे लोग इस व्यवस्था में यदि आते हैं इनके पद, तो गरीबों के साथ बहुत अन्याय बढ़ जाए। जैसे चौकीदार जो हैं बड़ा ही जोखिम भरा काम करते हैं और इनका हमेशा जान जोखिम में रहता है, लेकिन इनकी मेहनत जो है सरकार इनको सुन नहीं रही है। कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं सर? कभी कभी हाईकोर्ट की जो फैसला बता रहे हैं वो उसका आड़े ले लेती है, या फिर अपना कैबिनेट में इसका कोई चर्चा नहीं करना। कहाँ पर चूक हो रहा है? कैसे इस मांग को पूरा किया जा सकता है? देखिए, कोर्ट आदेश देता है, लेकिन आप सरकार है, आपको जनता के बीच में जाना है।
आपको सोचना है कि ये जो कोर्ट का आदेश है जनहित में है कि नहीं है, लोगों के भलाई के लिए है कि नहीं है। अगर नहीं है, अगर राजहित और जनहित प्रभावित हो सकता है उस आदेश से, तो आपको ठीक करना है। इस देश में उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट बोला कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जो शिकायत मिलेगी तब पहले गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच होगी तब गिरफ्तारी होगी। तो इस देश के जितने अनुसूचित जाति जनजाति नौजवान थे सड़क पर उतर गए और भारत सरकार को झक मार करके संशोधन विधेयक पास कराना पड़ा संसद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शिथिल करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्डर पास कर दिए तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक करने से आपको कोई रोक नहीं रहा। तो इनका जो मामला है आप क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? जो तो क्या लगता है ये सरकार या फिर जो भी सरकार रही है तो चौकीदारों के खिलाफ में कार्य कर रही है या फिर वो आप लोगों से परहेज कर रही है? नहीं, चौकीदारों के खिलाफ में सरकार काम नहीं कर रही है। ये पूर्ववर्ती सरकार की समस्या है जो है, अभी पूर्ववर्ती सरकार की देन है। ये सरकार तो चाहती है कि काम हो, लेकिन कहाँ इनको दिक्कत हो रही है यही मैं मिल करके बात करना चाहता हूँ, इसीलिए सड़क पर उतरा। अभी आज 7 दिन आपका धरना का हो गया, कभी किसी अधिकारी मंत्री या फिर स्वयं मुख्यमंत्री से इस वार्ता के लिए कोशिश किया आपने? देखिए, मैं गुरुजी के यहाँ गया था, आदरणीय गुरुजी के यहाँ, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और इस प्रदेश के निर्माता हैं, आदरणीय हैं हम लोगों के लिए भी। मैं वहाँ गया तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके सहायक से मेरी बात हुई, हमारा ज्ञापन लिया और वही कहे कि हम इसको अग्रसारित कर देंगे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, आप लोग वहाँ मिलने का प्रयास करिएगा। इस बारे में भी तो जहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार चौकीदारों के हित में सोच रही है, करने की इच्छा है, वहीं कई साल हो गए आपका जो वादा किए कि हाँ आपकी हम नियमावली बना रहे, आज तक नहीं बना पाई, तो कहाँ तक सोचते हैं कि सरकार आपके पक्ष में कर रही है? अब देखिए, इसीलिए तो मैं आया, यही जानने के लिए आया। और ये सरकार मतलब कि कभी ये इनकार नहीं किए और पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो भी इनकार नहीं किए। जिस पार्टी की सरकार चल रही है, जिसके नेतृत्व वो भी इनकार नहीं की है, कहे कि ये जरूरी है और उनके माध्यम से उनके पदाधिकारी बताए कि ये काम हो रहा है। लेकिन ये सही बात है, 1 साल बीत गया, कोई फैसला नहीं हो पाया और विज्ञापन निकलने लगा। तो विज्ञापन निकलने लगा, लेकिन आप ऐसा अनुपालन में मत करिए कि हम लोगों का गर्दन कट जाए, हम ही लोगों पर तलवार चलाइएगा। आप विज्ञापन निकालिए लेकिन पीठ पहले सृजित करिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे ही मांग पर इन्होंने पूरे प्रदेश में उपायुक्तों को आदेश दिया था कि जो चौकीदार है अभी जो बीट है उसमें और कितने चौकीदार बहाल हो सकते हैं, ये सकते हैं। जो आपने अभी बताया कि सरकार की आंतरिक व्यवस्था जो कार्य करती है सरकार के नियंत्रण में, वो कहीं न कहीं इसमें ओड़ा अटका रही है, क्या लगता है? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, इससे मैं सहमत हूँ कि सही सुझाव नहीं दे रहे हैं इनके पदाधिकारी और वो नियम बना हुआ रहता है, उसी पर आसानी से वो लोग चलते हैं। कि सरकार नियम बनाने के लिए होती है, सरकार नियम बनाती है, उसमें सहयोग करना चाहिए पदाधिकारियों को। कहीं ना कहीं वो लोग ज़रूर डिस्टर्ब कर रहा है और आपके माध्यम से मैं यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं गृह विभाग के, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये गरीब लोग हैं और इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ न्याय कैसे हो, इसमें आप अपनी पूरी मेधा क्षमता का इस्तेमाल करिए कि इनको हम कैसे बचाएंगे, या जो तकनीकी दिक्कत हो रही है उसको कैसे दूर करें, इस पर वो लोग पहल करें। एक और बड़ा चौकीदारों का दर्द है दिल में कि कभी भी अगर कार्यस्थल में या कार्य करते समय अगर उनकी शहीदी होती है तो सरकार उनके ऊपर मानसिक किसी भी तरह से उनको सम्मान नहीं मिल पाता है जो उनको सम्मान का हकदार होता है। जैसे कोई पुलिस या आर्मी का शहीद होते हैं ना, हजारों हजार की संख्या में, और सरकार उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, लेकिन चौकीदारों की जब शहीदी होती है तो नगण्य शून्य उनकी मानसिकता होती है। क्या कारण लगता है, चौकीदार को वैल्यू नहीं है? देखिए, आपका ये सवाल सही है
कि एक ही जगह ड्यूटी पर सिपाही शहीद होते हैं, चौकीदार भी शहीद होते हैं। तो सिपाही को राजकीय सम्मान दिया जाता है और राजकीय महकमा वहाँ उस पर उपस्थित रहते हैं सब लोग, और चौकीदार को राजकीय सम्मान नहीं दिया जाता है। राजकीय सम्मान तो दूर, उनका कोई प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित नहीं रहता है उसके दाह संस्कार में। अभी यहाँ चंदवा में हत्या हुई है एक चौकीदार की, ड्यूटी पर सादिक अंसारी की हत्या हुई है, और उसमें कहाँ कोई गया, कहाँ उनको सम्मान मिला। और ये जो सिपाही लोग हैं उनसे ज़्यादा जोखिम भरा काम करते हैं, इसलिए ये निहत्थे हैं और उस जंगल में ये जा कर के काम करते हैं जिस जंगल में रात में सशस्त्र पुलिस नहीं जाती है। इस प्रदेश में उदाहरण है हजारीबाग में विष्णुगढ़ थाना। विष्णुगढ़ थाना के अंतर्गत एक ऐसा जंगल है जिस जंगल में आज भी सशस्त्र पुलिस रात में नहीं जाती। आए थे, सशस्त्र पुलिस नहीं गई, चौकीदार जाके लाए, लेकिन उनके साहसिक कार्य के लिए एक शब्द नहीं लिखा गया कुर्सी। जिस जंगल में रात में आप नहीं जाते हैं उस जंगल में निहत्थे चौकीदारों को क्यों भेज दिए? तो बोले थे क्यों गया, नहीं जाना चाहिए था। तो मैंने कहा कि वो तो गया है, आपका काम किया। अब आगे की योजना क्या है? 7 दिन बीत गई, क्या योजना है? किनसे मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं? कल देखिए बरकाठा के माननीय विधायक श्री अमित यादव जी आए थे। हम लोगों की जो मांग है उसका समर्थन किए और उन्होंने कहा कि श्री हेमंत सोरेन जी धरती पुत्र हैं और चौकीदार दफ्तर सब मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, और इनके रहते काम नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा, और हम समझते हैं कि ज़रूर इस पर पहल करेंगे। तो देखा आपने, हमने जिस तरीके से सवाल किए उन्होंने बड़ा ही बेबाक जवाब दिया, और जो इनके अंदर दर्द है और दर्द जो झलक रहा है आज वो एक धरना के रूप में राजभवन के पास फूट के निकला हुआ है। क्योंकि इनका कहना है कि सरकार हमें 1 साल पूर्व ये बताई थी कि हम दफादार और चौकीदारों के लिए हम एक नियमावली बना रहे हैं जिसके माध्यम से चौकीदारों की सारी हक और सुविधा उनको प्राप्त होगी, लेकिन आज सरकार अंतिम क्षण में पहुंच गई है, लेकिन किसी भी तरह से कोई नियमावली नहीं बनाई है और न ही किसी भी तरह से कोई सुविधा या किसी भी तरह से हमारी आवाज़ उनके तक पहुंच पाई है। क्योंकि इनके मन में एक तो और भी दर्द है कि जब हमारे साथ सैनिकों या फिर पुलिस कर्मियों के साथ हमारे चौकीदार घटना स्थल पर या घटना का अंजाम देने के लिए जाते हैं तो वहां पर शहीदी होती है, तो पुलिस वाले को राजकीय सम्मान के साथ उन्हें कार्यक्रम किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन वही चौकीदार जो हैं उनके पूछने तक के लिए सरकार नहीं आती है, कैसे हुआ, क्या हुआ, उनका परिवार का क्या स्थिति है, ये सारी चीज इनके दर्द में छिपा हुआ है और उन्हीं को लेकर के आज धरना पर बैठे हुए हैं। सत्र चालू होने वाला है, ये उनकी बात को विधानसभा में उठाने की बात की जा रही है। बहरहाल चाहे जो भी हो, लगातार बने रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।